नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सरहद पार गिरता एक बम आपके किचन के चूल्हे की आग को कैसे बुझा सकता है, या फिर मीलों दूर रेगिस्तान में छिड़ी एक जंग भारत के एक आम आदमी को सुबह 4 बजे सिलेंडर की लाइन में खड़ा होने पर कैसे मजबूर कर देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जहां बारूद की गंध और रसोई गैस की किल्लत के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो गई है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों या युद्ध की खबरों की नहीं है, बल्कि उस डर और अफवाह की है जिसने हमारे देश के करोड़ों घरों के बजट और सुकून को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम एशिया के आसमान में जब ईरान और इजराइल की मिसाइलें एक दूसरे से टकराती हैं, तो उसका शोर सीधा हमारे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों के कानों में गूंजने लगता है। लोग सहम जाते हैं और उनके मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या कल मेरा चूल्हा जलेगा या नहीं। इसी खौफ का फायदा उठाकर कैसे कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश लेते हैं और कैसे एक आम इंसान सिर्फ एक सिलेंडर के लिए अपनी रातों की नींद हराम कर देता है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर सच क्या है और कितना गहरा है ये गैस का संकट जो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, जब हम गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारों को देखते हैं तो वहां सिर्फ सिलेंडर नहीं होते, बल्कि वहां लोगों की बेबसी और अनिश्चितता साफ नजर आती है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब, क्या आपको ओटीपी मिला या क्या आपकी बुकिंग कंफर्म हुई। बुकिंग के इस खेल में आजकल एक नया नियम सा बन गया है कि अगर आपने आज गैस ली है तो अगले 20 या 22 दिनों तक आप दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर सकते। यह नियम वैसे तो व्यवस्था को सुधारने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यही नियम लोगों के लिए पैनिक की सबसे बड़ी वजह बन गया है। लोग डरे हुए हैं कि अगर युद्ध और बढ़ गया और सप्लाई पूरी तरह कट गई तो इस 20 दिन के गैप में उनका क्या होगा। इसी डर ने बाजारों में एक ऐसी हलचल पैदा कर दी है जहां हर कोई बस अपने हिस्से का स्टॉक जमा कर लेना चाहता है। लेकिन क्या वाकई स्टॉक खत्म हो रहा है, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है जिसे कुछ असामाजिक तत्वों ने हवा दे दी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर आज सिलेंडर नहीं लिया तो कल शायद इसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी या फिर ब्लैक में भी नहीं मिलेगा। यही सोच लोगों को आधी रात को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी है उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व का इलाका दुनिया के तेल और गैस का सबसे बड़ा केंद्र है, और जब वहाँ धमाके होते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है। भारत के आम आदमी के मन में किल्लत का जो खौफ पैदा हुआ है वो इसी वैश्विक हलचल का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई भारत में गैस खत्म होने वाली है, या फिर चंद अफवाहों ने देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अस्थिरता आती है तो हमारे यहाँ जमाखोरी करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। वे इस डर को और ज्यादा फैलाते हैं ताकि कीमतों को असामान्य रूप से बढ़ाया जा सके और लोग महंगे दामों पर गैस खरीदने को मजबूर हो जाएं। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें पिस्ता सिर्फ आम आदमी है जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित भविष्य के नाम पर इन अफवाहों की भेंट चढ़ा देता है। हमें ये समझना होगा कि वैश्विक राजनीति की शतरंज की बिसात पर जब मोहरे चलते हैं तो उसका सीधा असर नोएडा के एक फ्लैट से लेकर बिहार के एक गांव के आंगन तक पहुंचता है। क्योंकि दोस्तों, नोएडा से लेकर बिहार के बेतिया तक की तस्वीरें इस डर की सबसे बड़ी गवाह हैं, जहां सुबह की पहली किरण पड़ने से पहले ही लोग खाली सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। असर सिर्फ उन इलाकों में नहीं है जहां बम गिर रहे हैं, बल्कि इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक फैल चुका है। एक तरफ दुनिया की महाशक्तियां अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ भारत के छोटे शहरों में एक रिटायर्ड शिक्षक या एक दिहाड़ी मजदूर सुबह 4 बजे से चूल्हा जलाने की जद्दोजहद में लगा है। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक आम इंसान की बुनियादी जरूरतें कितनी नाजुक डोर से बंधी हुई हैं। हालात इतने असमंजस भरे हैं कि अफवाहबाजों की चांदी हो गई है। वे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए ऐसी खबरें फैला रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, और लोग बिना सोचे समझे उन पर यकीन कर रहे हैं, क्योंकि डर हमेशा तर्क से ज्यादा ताकतवर होता है। बेतिया में तो आलम यह है कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बीच बचाव करना पड़ रहा है, क्योंकि गैस एजेंसी के बाहर लाइन इतनी लंबी है कि लोग आपस में ही उलझ रहे हैं। आइए अब जरा दावों और हकीकत के उस फर्क को समझते हैं जो इस वक्त जानना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि देश में एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक पूरी तरह खत्म होने वाला है और आने वाले दिनों में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों और सरकारी हकीकत पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। सरकार के पास इस वक्त 7 से 8 हफ्ते का बफर स्टॉक पूरी तरह सुरक्षित है। यानी अगर आज से सप्लाई में थोड़ी रुकावट भी आए
तो भी कम से कम 2 महीने तक देश को कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसी तरह एक और दावा किया जा रहा है कि गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है, जबकि सच यह है कि सप्लाई बंद नहीं हुई है, बल्कि केवल जमाखोरी को रोकने के लिए 25 दिनों की बुकिंग गैप का नियम सख्ती से लागू किया गया है, ताकि हर किसी को सिलेंडर मिल सके और कोई एक ही व्यक्ति सारा स्टॉक अपने घर में न भर ले। दोस्तों, ये नियम कड़वा जरूर है, लेकिन आज की स्थिति में ये सबसे जरूरी कदम है ताकि सामान वितरण हो सके। कीमतों को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि युद्ध की वजह से कीमतें आसमान छू जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। ये सच है कि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हैं, तो उसका असर पड़ता है। लेकिन भारत की रणनीति अब बदल चुकी है। हम अब केवल ईरान या खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं हैं। भारत रूस समेत 40 अन्य देशों से तेल और गैस का आयात कर रहा है, ताकि किसी एक क्षेत्र में तनाव होने पर हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में न पड़े। सरकार का गणित एकदम स्पष्ट है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल के पार नहीं जाती, तब तक घरेलू कीमतों में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना कम है। इसलिए फिलहाल कीमतों को लेकर जो डर फैलाया जा रहा है, उसमें सच्चाई कम और आशंका ज्यादा है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार टैक्स और सब्सिडी के जरिए कीमतों को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है, ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो सके। दोस्तों, राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा जैसे इलाकों में कंफ्यूजन का धुआं सबसे ज्यादा घना है। वहां 4-4 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कालाबाजारी का शक और गहरा हो जाता है। जब वैध तरीके से सिलेंडर नहीं मिलता, तो लोग अवैध रास्तों की तलाश करने लगते हैं, और यही वह समय होता है जब कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। छतरपुर की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां एक रिटायर्ड शिक्षक के घर पर सिलेंडर का अवैध किला बनाया जा रहा था। प्रशासन ने जब वहां छापेमारी की, तो बड़ी संख्या में सिलेंडर बरामद हुए, जो घर में छिपा कर रखे गए थे, ताकि किल्लत के समय उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचा जा सके। यह दिखाता है कि संकट बाहर से ज्यादा हमारे भीतर के लालच और डर से पैदा हो रहा है। अगर हम खुद जिम्मेदार बने और जरूरत से ज्यादा भंडारण न करें, तो शायद यह कालाबाजारी का धंधा अपने आप बंद हो जाए, क्योंकि मांग और आपूर्ति का खेल ही इस बाजार की जान है। दोस्तों, बिहार के बेतिया में तो हालात और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। वहां लोग सिर्फ कतार में नहीं खड़े हैं, बल्कि उनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। लोग प्रशासन और गैस एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अफरा तफरी इतनी ज्यादा है कि लोग अपनी बारी आने के इंतजार में पूरी रात सड़कों पर काट रहे हैं। यह दृश्य किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है, जहां एक बुनियादी ईंधन के लिए लोगों को इस तरह संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से बार-बार स्पष्ट किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के बावजूद हमारी सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार लगातार गैस कंपनियों के संपर्क में है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रिफिलिंग प्लांट में कोई रुकावट न आए, ताकि ट्रकों की आवाजाही सामान्य रहे। सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए अब आवश्यक वस्तु अधिनियम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सरकार के आदेश साफ हैं कि पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाएगी। इसी कारण होटल और रेस्टोरेंट में मिलने वाली कमर्शियल गैस की सप्लाई में कटौती की गई है, ताकि घरों के चूल्हे ठंडे न पड़ें। देश में लगभग 40 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं और इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार की निगरानी भले ही सख्त हो, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यह एक वैश्विक चुनौती जरूर है, लेकिन भारत की ऊर्जा सुरक्षा की नींव काफी मजबूत है। अधिकारियों का कहना है कि अगर लोग अनावश्यक भंडारण करना बंद कर दें, तो व्यवस्था पर जो बेवजह का दबाव है वह अपने आप कम हो जाएगा। इसी वजह से प्रशासन ने अब बायोमेट्रिक और ओटीपी सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है, ताकि चोरी और हेराफेरी की गुंजाइश पूरी तरह खत्म की जा सके। अंत में हमें यह समझने की जरूरत है कि किल्लत उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि वह दिखाई जा रही है, या फिर कुछ लोगों द्वारा दिखाई जा रही है। सावधानी और संयम इस वक्त सबसे बड़े हथियार हैं। अगर हम अफवाहों से बचेंगे और केवल जरूरत के हिसाब से ही बुकिंग करेंगे, तो यह संकट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पैनिक बुकिंग करने से न केवल व्यवस्था बिगड़ती है, बल्कि उन लोगों तक गैस नहीं पहुंच पाती जिन्हें इसकी वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है। युद्ध की खबरें डरा सकती हैं, लेकिन हमारी जागरूकता ही हमें इस डर से बाहर निकाल सकती है। भारत जैसे विशाल देश में, जहां सप्लाई चेन इतनी जटिल है, वहां जनता का सहयोग सबसे अनिवार्य है। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हमारी एक छोटी सी हड़बड़ाहट किसी दूसरे घर का खाना छीन सकती है। अगर हम धैर्य रखेंगे तो सप्लाई चेन का पहिया स्मूथ चलेगा
और किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। यही वह वक्त है जब हमें एक नागरिक के रूप में अपनी सूझबूझ का परिचय देना है। सोशल मीडिया पर आने वाले हर मैसेज को सच मानकर उसे फॉरवर्ड करना बंद करें, क्योंकि हर एक झूठा संदेश किसी के मन में घबराहट पैदा कर सकता है। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सफलता काफी हद तक हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। गैस की किल्लत की यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक सबक है कि कैसे हमें अपनी ऊर्जा निर्भरता को सुरक्षित करना होगा। भविष्य में सौर ऊर्जा और बायोगैस जैसे विकल्पों पर जोर देना ही इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय झटकों से बचने का एकमात्र रास्ता है। आज की इस पूरी स्थिति को देखते हुए यह साफ है कि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हम एकजुट रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें, तो कोई भी युद्ध हमारे रसोई घर की शांति को नहीं छीन पाएगा। क्या आपके शहर में भी गैस की ऐसी किल्लत देखने को मिल रही है, या आपके इलाके में भी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर कोई समस्या आ रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी जानकारी दूसरों को भी जागरूक कर सकती है और हमें सच्चाई तक पहुंचने में मदद कर सकती है। आपका एक छोटा सा अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ सकता है और उसे सही जानकारी दे सकता है। सुरक्षित रहें और अफवाहों से दूर रहें। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।